ठीक है। आपको अगर याद हो, हमने फर्स्ट केस बनाया था, सिंपल केस, ए और बी की रेशियो 3:2, C8 में 2 है 1/5। ए और बी 3:2, C8 में 2 है 1/5 के लिए। ठीक है। लेट टोटल प्रॉफिट 1, लेट टोटल प्रॉफिट 1, प्रॉफिट आफ्टर सी शेयर 1 माइनस 1/5 4/5, कितना हो गया? 1 माइनस 1/5 4/5। ठीक। भाई हम क्या करते हैं, पहले सी का शेयर माइनस करते हैं। सी का शेयर माइनस करने के बाद ये किसका शेयर आया बताओ? ए और बी का। अब इसको ए और बी में बांटेंगे, 4/5 का 3/5 2/5, 12/25 8/25, 12/25 8/25, 1/5, 12:8:5 न्यू रेशियो। फर्स्ट केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर आती है, दिस इज दी ऑलवेज। ठीक है। सेकंड केस, इट इज फ्रॉम केस। इसकी लैंग्वेजेस बहुत गंदी है दोस्तों। ए और बी की रेशियो 7:3 है, सी एडमिट हुआ 3/10 के लिए, which he acquired 2/10 from A and 1/10 from B। ठीक है। which he acquired 2/10 from A and 1/10 from B। तो इसका टोटल अगर इसके बराबर है तो देर इज नो प्रॉब्लम। लैंग्वेज नंबर 2, 2/3 फ्रॉम ए 1/3 फ्रॉम बी। इसको इसको टोटल करें, किसके बराबर आता है? 1। 1 तो 3/10। पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। तो 3/10 का 2/3, 3/10 का 1/3 न्यू रेशियो। सॉरी, दूसरा है 3/10 के लिए आया A and B 2:1, 3/10 का 2/3, 3/10 का 1/3। ये 3 लैंग्वेजेस हैं, ये तीनों सेकंड केस की लैंग्वेज है। इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्लियर गिवन है। ठीक है। ए को 7/10 मिलता है, 2/10 वो दे देता है, 5/10 बच गया। बी को 3/10 मिलता है, 1/10 वो दे देता है, 2/10 बच गया। 5/10 2/10 3/10 न्यू रेशियो। थर्ड केस, ऑफ केस। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। सी आया, ए सरेंडर 1/7 of his share and B 1/3 of his share। पहले केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर थी, दूसरे केस में क्वेश्चन में क्लियर गिवन थी, तीसरे केस में देखना ए सैक्रिफाइस कितना कर रहा है। 7/10 का 1/7, 1/10, 3/10 का 1/3, 1/10, टोटल हो गया 2/10। कितना हो गया? 2/10। तो अब ये बिल्कुल सेकंड केस हो गया। ए को 7/10 मिलता है, 1/10 वो दे देता है, 6/10 बच गया। बी को 3/10 मिलता है, 1/10 वो दे देता है, 2/10 बच गया। 6/10 2/10 2/10 3:1:1। फोर्थ केस है, ए और बी की रेशियो 3:2 है, सी एडमिट हुआ 1/5 के लिए। यहां तक रोको तो लगता है सेम केस है। नहीं, ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर, इसे कहते हैं फ्यूचर रेशियो चेंज।
लेट टोटल प्रॉफिट 1, सी को देने के बाद कितना बच रहा है 4/5, कुछ ए का कुछ बी का, 1/2 1/2 चेंज होगी ना रेशो, 4/10 4/10 1/5, 4:4:2 2:2:1। ठीक है सर, ये आ गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। खत्म हो गया सर ये केसेस। अब इसमें कुछ एक बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। एबीसी की रेशो 3:1 है, डी एडमिट हुआ 1/6 के लिए, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। मतलब सी कह रहा है मैं तो जितना मिलता उतना ही लूंगा। लो जी, लेट टोटल प्रॉफिट 1, 1 - 1/6 5/6, पहले तो डी को दे दिया, सी को भी दे दो 4/6, ये बचा ए और बी का 3/5। मेरी स्पीड जरूर फास्ट है, लेकिन मैं बातें सारी बता रहा हूँ सर, बुरा मत मानना। 12/30, 8/30, 1/6 1/6, 12 8 5 5। ठीक, एक क्वेश्चन आता है, ए और बी की रेशो 3:1 है, सी एडमिट हुआ, रेशो बिटवीन बी एंड सी सेम हो जितनी ए और बी की है। सर देखो हमारे को तो एमसीक्यूज करने, इसकी 3:1 है तो इसकी भी 3:1 होनी चाहिए। 9 3 1, ये लो सर, एक इस जैसा और करा दो, ये लो, ए और बी की रेशियो 5:3 है, तो बी और सी की भी 5:3 होनी चाहिए, मल्टीप्लाई 25 15 9, ये लो। तो ये मेरे दोस्तों फर्स्ट एडमिशन का ये है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं दूसरी किसकी, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। भाइयों, पुरानी बैलेंस शीट की गुडविल को क्या कहते हैं? कूड़ा। दोस्तों कूड़ा हटाने की एंट्री होती है AB2 गुडविल। अब ना आपको रेशो का बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ है, ये लगती है ओल्ड रेशो में। ठीक है, ये पुरानी बैलेंस शीट की गुडविल है। नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया, पेड प्राइवेटली, नो एंट्री। बिजनेस में पैसा रहा, कैश टू सी टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए टू बी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर विड्रॉन भी करनी है तो ये दोनों तो होंगी, ये होगी AB2 कैश। हमसे पूछा जाता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कब यूज होती है, इसे कहते हैं प्रीमियम मेथड। क्या कहते हैं इसे? प्रीमियम मेथड। और लेते हैं, काइंड में लाया, AB की रेशो 3:2, सी एडमिट हुआ 1/5 के लिए, FG यानी फर्म की गुडविल 1 लाख है, तो 1 लाख का 1/5 सी कितनी लाएगा गुडविल आयुष? सर 20। सी ब्रिंग्स फॉलोइंग असेट्स, सी डेटर्स लेकर आ रहा है 50,000, और फर्नीचर लेकर आ रहा है 20,000, मशीनरी लेकर आ रहा है 20,000। तो हमारी एंट्री होगी डेटर्स डेबिट, फर्नीचर डेबिट, मशीनरी डेबिट टू सी टू प्रीमियम। 50 20 20 टोटल हो गया 90। गुडविल कितनी है इसमें से? 20, तो बाकी 70 क्या हो गया? कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। पूरी यादाश्त वापसी करा रहा हूँ, देखो अब ना एमसीक्यूज है तो हमारा इतना स्पीड चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं स्लो कराऊंगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमें क्वेश्चन बड़े बड़े थोड़ी आने हैं, हमें तो पूछना है इसमें रेशो कौन सी लगती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो, काइंड का मतलब क्या होता है, तो ये सारी चीजें होती है। गुडविल नया पार्टनर कैश में नहीं लाया तो क्या एंट्री होगी? सीज करंट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशो में होगी। ठीक है, और उसके हिस्से से होगी, फर्म की गुडविल से कभी एंट्री नहीं होती सर, ये ध्यान रख लेना कभी भी। जैसे ए और बी पार्टनर है 3:2, सी एडमिट हुआ 1/5 के लिए, सी ब्रिंग 1 लाख कैपिटल एंड 4,000 गुडविल,
आउट ऑफ 10,000। ठीक है जी, कैश डेबिट टू C2 प्रीमियम, प्रीमियम डेबिट A to B, 10,000 को बांट देंगे 6,4। तो दोस्तों ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल था। बात करते हैं हिडन गुडविल की। अब देखो मैं आपको बड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, जेन्युइनली ए और बी की रेशियो 3:2 है, सी एडमिट हुआ 1/5 के लिए, ए की कैपिटल 20,000 है, बी की कैपिटल 10,000 है, सी एडमिट हुआ 11,000 के लिए। ठीक है, पहले बताओ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है, बताना। 55। 55। इसमें से वेदांत माइनस कर दो सी की कैपिटल, कितनी बच गई? 44। ये कैपिटल ऑफ ए प्लस बी की है न्यू फर्म में। सर अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ए प्लस बी का, बीडी कितना है? 30। सीडी कितना है? 44। ये आ गई फर्म की गुडविल 14। सी का हिस्सा कितना आ गया? 1/5, 28। अब देखो धीरे धीरे क्वेश्चन आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। सर मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप देखते रहना। सर ये ए बी की रेशियो है 3:2, कैपिटल है 20,000, 11,000, सी एडमिट हुआ 1/5 के लिए 15,000। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है 6,000। ठीक है, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 11,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पड़ा हुआ है 7,000। सर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी, जल्दी बताओ। 75। 75 में से 15 माइनस कर दो तो बच कितना आ गया? 60। इसका सीडी है 60, बीडी है 31। सीडी है 60, बीडी है 31। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है 6, जनरल रिजर्व है 11, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना है? 7। इधर से बचेगा वो फर्म की गुडविल बचेगी भाई। ये आ सकता है पेपर में भाइयों, ध्यान रखना ये बात, ये आ सकता है पेपर में। लोगों को समझ नहीं आता कैसे करना। 67 माइनस 37 माइनस 11 कितना आ गया? 19। 19 में भाई का हिस्सा 1/5 है और this। चलिए सर, इन्वेस्टमेंट सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन फंड, बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिखा रखा है 90,000, ए बी की रेशियो है 1:1। ठीक है, सी एडमिट हुआ 1/3 के लिए। नीचे नो क्लेम, अगर कोई क्लेम नहीं है तो क्या करेंगे दोस्तों बताओ? एंजल, वर्कमैन कंपनसेशन फंड को बांट देंगे ए और बी में, 90,000 45 बैलेंस शीट में नहीं आए। क्लेम है 40, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 90, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40, ए और बी में बांट देंगे 50 25 25। ठीक है, और बैलेंस शीट में क्लेम लिख देंगे 40, सी मतलब क्लेम, एफ मतलब फंड। फायदा हो तो कैपिटल में, मान लो घाटा हो गया, क्लेम है 1 लाख, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 90, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1 लाख। घाटे को किसके थ्रू रूट करते हैं? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन, और ए डेबिट बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कैसा लगा दोस्तों, बताओ बच्चों? बढ़िया सर। एक तरीके से आधे से ज्यादा मैंने करवा दिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, देखो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 1,00,000, और उसकी मार्केट वैल्यू गिर ना जाए उसके लिए फंड क्रिएट किया हुआ है 20,000। नथिंग इज गिवन, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,00,000 ही है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को बांट दो ए और बी में 10,000 10,000, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आ जाएंगी 1,00,000, मार्केट वैल्यू है 95। सर 1,00,000 की चीज 95 हो गई, फंड 20 था, 5,000 की इन्वेस्टमेंट कम हो गई, ए और बी बांट देंगे 15,000 को 7.5 7.5, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 95। सी पार्ट, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हो गई 70,000। देखो मैंने आपको बताया था फंड है 20, इन्वेस्टमेंट की कीमत कम हुई 30, रीवैल्यूएशन में डाल दो 10, AB2 रीवैल्यूएशन 10 को बांट देंगे 5 सर ये जो आप बांट रहे हो उसको ओल्ड रेशियो के हिसाब से ही बांट रहे हो ना? मैं AB, हाँ ओल्ड रेशियो। ठीक है। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स आ गई 70, मार्केट वैल्यू आ गई 1,05,000। सर ये तो फायदा हो गया, इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन 5,000, रीवैल्यूएशन टू AB 5,000 को बांट दो 2.5, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को बांट देंगे। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया। बात करते हैं रीवैल्यूएशन की। घाटे यहाँ पर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज, लाइबिलिटीज इंक्रीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज, लाइबिलिटी डिक्रीज, अनरिकॉर्डेड असेट्स। ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर एंटी यू बनती है, हमेशा ध्यान रख लेना, ठीक है। बैलेंस शीट में फर्नीचर दिखा रखा है 40,000, कह रहा है फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड बाय 10,000, फायदा हुआ घाटा हुआ, इसके मतलब क्या होता है बताओ भाई, अंशिका बोलो। फर्नीचर अंडर वैल्यूड दिखा रखा है 10,000, क्रेडिट साइड में आएगा। फर्नीचर किताबों में 10,000 कम दिखा रखा है, बढ़ा दो, बढ़ा देगा। फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन, बैलेंस शीट में फर्नीचर 50,000 है, फर्नीचर वॉज ओवर वैल्यूड बाय 5,000, फर्नीचर किताबों में 5,000 रुपए ज्यादा दिखा रखा है, क्या करेंगे? बैलेंस शीट में स्टॉक दिखा रखा है 36,000, स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 10%, इसका मतलब है स्टॉक किताबों में 10% कम दिखा रखा है। 36,000 रुपए की जो चीज है, 100 रुपए की चीज 90 रुपए में दिखा रखी है। हाउ मच इज 100? 40, तो फायदा कितने का हो गया? 4,000। भाई 36,000 रुपए का सामान, 100 रुपए की चीज 10% कम दिखा रखी है, तो भैया 90 में दिखा रखी है, 100 कितना होगा? दिखा दिया, लो जी 48,000 रुपए फर्नीचर दिखा रखा है। फर्नीचर वॉज शोन 20% above than book value, ओवर वैल्यूड बाय 20%। 100 रुपए की चीज आपने 20% ज्यादा दिखा रखी है, यानी है तो 100 की चीज 120 डिवाइड बाय 120 into 100। हाँ जी 40,000, ठीक है। बैलेंस शीट में डेटर्स गिवन है 40,000, प्रोविजन गिवन है 1,500, 38,500, कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओवर वैल्यूड बाय 400, प्रोविजन किताबों में ज्यादा दिखा रखा है, प्रोविजन इज बाय लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ज्यादा दिखा रखी है, लाइबिलिटी कम कर दो, लाइबिलिटी कम कर दो, मतलब फायदा हो गया 400 रुपए का। रिवैल्यूएशन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 400 रुपए फायदा,
अब कुछ बढ़िया बातें बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। ये है बैलेंस शीट, ये है डेटर्स 50,000, ये प्रोविजन है 3,000। कह रहा प्रोविजन क्रिएट करना है 10%। कितना क्रिएट करना है, यानी कि 5, लाइबिलिटी पहले थी 3, 2 का घाटा हो गया। कह रहा प्रोविजन क्रिएट करना है 5%। बोलो बोलो। पहले 3,000 अच्छा था, ठीक है। अब 2,500, 500 रुपए का घाटा हो गया। ठीक है जी, पहले 3,000 था, अब 2,500, 500 का घाटा हो गया, मतलब 500 रुपए लाइबिलिटी कम हो गई, फायदा हो गया। क्या कह रहे हो? ठीक है ठीक है, आज भैया हमारे पास डेटर्स 50,000 थे, 5% प्रोविजन क्रिएट करना है 2,500, लाइबिलिटी पहले 3 थी, अब 2,500 क्रिएट करनी है, तो 500 रुपए का फायदा। कह रहा बैड डेट हो गए 2,000 और प्रोविजन क्रिएट करना है 10%। सर 50 में से 2 डूब गया, डेटर्स कितने रह गए? मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ सर अपनी पुरानी वाली, अगर मेरे से पढ़ते हुए पता है। पहले हम न्यू बैड डेट माइनस करते हैं, 2,000 रह गया 48, 48,000 पर 10%, 4800, 43,200, 4800 और 2,000 हो गया 6,800 रुपए। कितना हो गया? 6,800। बैलेंस शीट पे कितना है? 3,000। तो नेट घाटा कितना हो गया? 3800। ऐसे सर हजारों आइटम्स आती हैं, हजारों बातें होती हैं जो करने वाली होती है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट